प्रॉब्लम्स ऑफ कराची यानी कराची शहर के मसाइल, अगर इस पर बात करें, गूगल करें या किसी शहरी से आप बात कर लें, बीसियों मसाइल आपके सामने आ जाएंगे। आपकी सिगरेट की डब्बी नाज़रीन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कराची शहर के मसाइल को डिस्कस करते हुए मुंह में पान डाले हुए या छालियाँ डाले हुए शहरी डिस्कस करते रहेंगे। आप थक जाएंगे। आपने जो चाय पराठा खाया होगा वो हजम तक हो जाएगा, लेकिन उनकी ये फहरिस्त या लिस्ट या मसाइल को डिस्कस करते हुए ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं होगी उनकी बातें। ये लाइटर नोट के लिए बात कर रहा था, लेकिन एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि सोल्यूशन पे कोई भी बात नहीं करता, मसाइल पे हमेशा हर किसी ने बात की है। तो आज इस वीडियो क्लिप में मैं भी थोड़ा मसाइल पे बात करूंगा, यानी कराची शहर के मसाइल हैं क्या, और फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाह करते हैं कराची शहर के मसाइल पे। इनफैक्ट कराची शहर के मसाइल हैं क्या नाज़रीन? अच्छा, ट्रैफिक के मसाइल हों, मोबाइल स्नैचिंग हो, यहाँ पे सिवरेज का निज़ाम हो, या आप ये कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओवरऑल डिज़ाइन किया गया था कराची शहर के लिए, वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। इस वक्त कराची शहर के ऊपर जितना लोड डाल दिया गया है, जितना पॉपुलेशन का लोड डाल दिया गया है, ट्रैफिक का, बिल्डिंग्स का, बिजनेस का, हर चीज़ का लोड जितना आ चुका है, इतने बड़े बोझ के लिए कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आपके सामने। और मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे पानी के मसाइल हैं, फिर टैंकर्स माफिया के बारे में बात की जाती है कि टैंकर्स माफिया पानी के मसाइल को हल होने ही नहीं दे रहा। फिर मिनरल वाटर्स के जितनी भी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा है कि जब पीने का पानी आपके नल में, टूटी में साफ नहीं आएगा, शहरी तंग आकर मिनरल वाटर की तरफ जाएंगे। और फिर कराची शहर के हर कोने में मिनरल वाटर की बड़ी 19 लीटर वाली बोतल से लेके छोटी बोतल तक हर तरह से लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे अपने अपने घरों में ज़ाती तौर पे यूटिलाइज भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये सारे मसाइल के ऊपर अगर हम बात करें कि लोड शेडिंग भी होती है, बारिश आती है तो कहा जाता है ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, और फिर बरसाती नाले हों या गंदे नाले हों, वो बिल्कुल जो है ना वहाँ पे फिलअप होके शहर में बहुत यानी गंदगी का समा होता है। फिर थोड़ी सी भी बारिश हो, यानी चंद घंटों की बारिश वो बता देती है कि इस शहर की नाकामी क्या है, इस शहर की मैनेजमेंट, म्यूनसिपैलिटी या इन लोगों की फेलियर्स क्या क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाती हैं। तो नाज़रीन, ये मसाइल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, मैंने गूगल किया प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बीसियों चीज़ें सामने आ गई। और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शहरियों के इंटरव्यूज़, मैसेजेस और डिफरेंट शक्ल में लोगों ने लिखा हुआ था, बोला हुआ था, वो चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी। तो देखिए, ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर हमेशा हर किसी ने बात की और सिंपथीज हासिल की, या बात को लंबा करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर किसी को टॉपिक चाहिए होता है तो वो कराची शहर के मसाइल के ऊपर बात करना शुरू कर देता है। तो आज मैं कराची शहर के मसाइल जितने डिस्कस करने थे, जितने आपके सामने करने थे, वो मैंने कर लिए हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मैं सोल्यूशन की तरफ बात करता हूँ और आपके सामने मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है बैरियर टाउन कराची। अगर मैं ये कहूँ कि आपके जितने भी मसाइल हैं उनका हल आपको कराची शहर में जो नहीं मिलता, वो मसाइल का हल आपको बैरियर टाउन में मिलता है। बैरियर टाउन में यानी कशादा सड़कें हैं, स्कूलिंग बहुत अच्छी है। फिर पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ महंगे स्कूल्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी जो स्कूल फी चार्ज की जाती है, या ग्रॉसरी करने जाते हैं तो यहाँ पे जो स्टोर्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मार्केट्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। हॉस्पिटल्स हैं, उसके बारे में बात की जाती थी कि बैरियर टाउन का हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों के लिए बहुत महंगा कंसीडर होता है। तो नाज़रीन, अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ क्योंकि अब बहुत सारे लोगों से यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ हम लोग जानते हैं। मैं खुद बैरियर टाउन का रिहायशी हूँ। मैं यहाँ आप लोगों को पिछले काफ़ी अरसे से वीडियोज़ रिकॉर्ड करके मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है। इस वक्त बहुत बैरियर टाउन ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, वो कारोबार करने वाले हों, वो रिहाइश रखने वाले लोग हों, या उनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, बैरियर टाउन ने उनको वेलकम किया है। बैरियर टाउन ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को वेलकम कर लिया है। बैरियर टाउन ने जो कारोबार के मौके थे उनमें ईज़ पैदा कर दी है,
एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर अगर आप लोग आते हैं तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल कर दिया है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ की कीमतें कम हैं। आए दिन बहरिया टाउन पे या मलिक रियासा पे कोई ना कोई केस आता है। ये सिर्फ असाबी तौर पे या साइकोलॉजिकली एक प्रेशर क्रिएट करती हैं चीज़ें, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हाइप क्रिएट होती है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ आएँ, यहाँ के रिहायशियों से मुलाकात करें, यहाँ पे काम करने वाले लोगों से मुलाकात करें। अभी हमने एक सिलसिला भी शुरू किया है कि हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने वाले यानी बिजनेस करने वाले लोगों के इंटरव्यूज़, जो रिहायशी हैं उनके इंटरव्यूज़, और बीसीओ लोग हैं उनके हम लोग इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आप तक पैगाम भी पहुँचे और आपको रियलाइज़ हो कि यहाँ पे कितना पीसफुल लाइफस्टाइल है, लोग कितने पीसफुल लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगी तो गंदगी के नाले ही आपने देखने, और आप पे कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ बहरिया टाउन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल सकती हैं, और जॉब क्रिएट हो रही हैं। आपको तलाश करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आए दिन यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ओपन हो रही हैं। तो आप लोग भी किसी न किसी कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी कंपनी भी जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। बहरिया टाउन में कंप्लीट लाइफस्टाइल एक रीजनेबल इनकम अर्न करने वाले बंदे के लिए है। इस वक्त आपको यहाँ पे 2 बेडरूम अकोमोडेशन के छोटे से अपार्टमेंट से लेके आपको फार्म हाउस हो 2 या 4 हज़ार गज का, यहाँ तक कि हर तबका फ़िक्र के लोगों के लिए बहरिया टाउन ने डिज़ाइन की हैं प्रॉपर्टीज़, और आपके लिए लाइफस्टाइल क्रिएट कर दिया है, एक एम्बियंस बना दिया है। और फिर ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 2 कमरों का फ्लैट ले लिया तो आप कहें कि मेरी मलकियत या मेरे लिए सिर्फ ये 2 कमरों का फ्लैट और ये प्रेमिसेस है, बल्कि आउटसाइड योर अपार्टमेंट, आउटसाइड योर बिल्डिंग, जितना भी ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें बना दी गई हैं, मोनूमेंट्स बना दिए गए हैं, खूबसूरत पार्क्स बना दिए गए हैं, ये सब की सब चीज़ें आपके लिए हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पेश आई है कि आप कराची शहर जो मसाइल से घिरा पड़ा है, अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग में जो गंदे तरीन शहर हैं उनमें भी कराची शहर का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे आप लोग अपने महंगे तरीन किसी बिल्डिंग में भी रह रहे हो। तो आप जब अपनी बिल्डिंग से बाहर जाते हैं, अपने अपार्टमेंट से बाहर जाते हैं, बिल्डिंग से बाहर जाते हैं, तो आपको वही यानी गंदगी का सामना करना पड़ता है, वही ट्रैफिक इश्यूज हैं, ना प्रॉपर पार्किंग दी जाती है, ना मैं समझता हूँ कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन हैवी अमाउंट आप लोगों से चार्ज की जाती है। लेकिन जब उसी के कंपैरिजन में मैं बात करूं कि बहरिया टाउन कराची आप लोगों से मेंटेनेंस चार्जेस मांगता है, तो पता नहीं कौन से एंटी बहरिया ग्रुप्स हैं या कौन से वो लोग हैं जो बहरिया टाउन के छोटे छोटे काम को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे करके उनको तस्कीन मिलती है या खुशी मिलती है। अच्छा, वो सारी बातें नेगेटिव कर भी लेते हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि लोग जितनी भी नेगेटिव डिस्कशन कर लें, आके रहते फिर बहरिया टाउन में, या आके इन्वेस्ट भी बहरिया टाउन में करते हैं, अपना वीकेंड बहरिया टाउन में गुजारने आते हैं। कोई नेशनल हॉलीडेज हों, 1-2 छुट्टियां भी आ जाएं, तो आप लोगों का रश देखिए बहरिया टाउन की तरफ किस तरह से गाड़ियां भर भर के आते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बस ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि कतई नज़र इस चीज़ से कि बहरिया टाउन पे या मलिक रियाज साहब पे बहुत सारे केसेस या ये चीज़ें आए दिन चलती रहती हैं। जो भी केस वगैरह चल रहे हैं, मैं समझता हूँ मलिक रियाज साहब पर हैं, या उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे हैं, उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं उन पर हैं। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक एसेट है ये। अब मलिक रियाज साहब की मलकियत नहीं है ये बहरिया टाउन, ये बहरिया टाउन आपकी और मेरी मलकियत में आ चुका है, यानी अवामुन नास की मलकियत में आ चुका है, पोजेशन लोगों को दिया जा चुका है। और ये 10 साल पुरानी कहानी है जब बहरिया टाउन शुरू हुआ था। और अब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी रियासत भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, आपका एमडीए भी जिम्मेदार है, आप लोगों के जो लोकल इदारे यानी मजबूत इदारे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में उनके नाक तले ही सारा कुछ यहाँ पे हुआ है, जो भी बहरिया टाउन क्रिएट करके प्लान करके जो आज एक गिफ्ट की शक्ल में कराची वालों के लिए रख दिया गया। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे छोटा सा अपार्टमेंट, छोटी सी दुकान या प्लॉट या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं वो काफ़ी बेहतरीन है आज भी, और आने वाले कल में भी आप लोगों को मल्टीप्लाई होकर बहुत अच्छा आरओआई देगी। क्योंकि साल 2023 तारीख में
रियल एस्टेट के लिए बदतरीन साल गुजरा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस साल में या अभी तक भी जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन अभी तक नहीं हुए, जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उनको अवेल करना ही आपके लिए और मेरे लिए बेहतर है। और इस सारे सिनेरियो में हम लोग जो सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे कि अगर कराची शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, तो मुझे आप किसी भी एक मसले का नाम लें, उसका हल मुझे यहाँ पे नज़र आता है बहरिया टाउन में। और मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा कि आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में कैसे यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं। आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों की राय कमेंट्स को वैल्यू करता हूँ और फीडबैक भी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका भी कोई कंसर्न हो तो ज़रूर लिखिए, और फर्दर वीडियोस लाजमी देखिएगा जिसमें मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस करता रहूँगा कि आजकल या आने वाले टाइम में अच्छी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतने ही इजाज़त दीजिए। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के सारे पेजेस लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे। थैंक यू सो मच।